जी। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हमारा चैप्टर 10 था। 9 चैप्टर हमने कर लिया है। चैप्टर 10 दैट इज प्रेजेंटेशनल स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट अ बिग आइडिया। इफ यू वांट टू persuade someone, you must have an idea. What do you want to see? What the big idea? You must know what idea you want to promote. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, परसुएट करना चाहते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक आइडिया होना चाहिए, जिस आइडिया को लेके आप किसी को क्या कर सकते हो? परसुएट कर सकते हो, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उसके लिए आपके पास पहले क्या होना चाहिए? खुद के पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए ना, तभी आप किसी को क्या कर सकते हो? इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपके पास कोई आइडिया नहीं, आप ऐसे ही खड़े हो गए और वो सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है, तो क्या आप उसको अपनी बातों में ला सकते हो? नहीं ला सकते। आपको उसको अपनी बातों में लाने के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई आइडिया, कोई बात होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होनी चाहिए कि आपने क्या कन्वे करना है, आपने लोगों को बताना क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। कुछ भी नहीं है। नाउ मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जब बनानी है तो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप घर पे तो बातें कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो हाँ भी कि मैं भी ऐसे नहीं कर सकते, है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक फॉर्मल फॉर्मल कन्वर्सेशन चाहिए। आप कहीं पे स्पीच भी देते हो या आपने स्पीच सुने भी हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन उनकी जो बोलने का वे होता है वो क्या होता है? एक फॉर्मल वे होता है। ठीक है, वो कोई गाली गलौज नहीं होता, कोई नॉर्मल घर पे जैसे सबसे बातें करते हैं वैसे नहीं होता। वो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। ठीक है, मोस्ट पीपल स्पेंड आवर्स ऑफ एन their time holding conversation. Something strange seemed to happen. However, they called up to talk to a group or of people formally. A host of वो कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, लोग बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उलझ जाते हैं। मतलब हमें भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो बात क्या है? एक स्टेट सिंपल तरीके से होनी चाहिए और फॉर्मल वे से होनी चाहिए। ठीक है, किसी से डर के या ऐसे कोई बात नहीं करनी। What do you fear most? A recent study in United States asked people about their deepest fear. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में एक स्टडी की गई, उसमें उनसे पूछा गया कि आपका डीपेस्ट फेयर क्या है, डर क्या है। द रिजल्ट वाज इंटरेस्टिंग। रिजल्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे। क्या थे? स्पीकिंग टू ग्रुप, ग्रुप से बात करना, हाइट, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डीप वाटर, सिकनेस, डेथ, फ्लाइंग, लॉननेस, डॉग। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ दिस एंजाइटी is you put yourself on the spot when you present. The audience will be judging not just your idea, your evidence, but you as well. People may not remember report or spreadsheet easily, but a presentation can make a powerful impression that leaves. ठीक है, हम एड्स देखते हैं, टीवी पे एड देखते हैं। एड क्या है? एक एड भी एक तरह की क्या है? प्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, एड भी क्या है? एक तरह की प्रेजेंटेशन ही है। एड ऐसी बनाई जाती है कि हम लोग क्या हो जाते हैं उससे, हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, वो एक छाप छोड़ जाती है। ठीक है, हम अगर दुकान में अब कुछ पेस्ट मांगने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? कोलगेट दे दो। वो क्या है? वो एड ने हमारे दिमाग में एक जगह बना ली है। ठीक है, एक एविडेंस बन गया हमारे दिमाग। ठीक है, पुटिंग योर सेल्फ ऑन शो। ठीक है, थिंक अ बिट मोर अबाउट द बिजनेस ऑफ नर्व्स।
what going on is those minutes and hours before you stand up and make your presentation. What is your body seeing? ठीक है, feeling is caused by, it is a hormone secreted by your adrenal gland near your kidney. Adrenal cause your arteries to constrict, which increase your blood pressure and stimulate the heart. Why stimulate the heart? To give you extra energy. When do you need extra energy? ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि शो में आप जब जब कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाता है, ठीक है, आप भी मान लो छोटे होते कभी कॉलेज में स्कूल में माइक पकड़ाया होगा आपके हाथ में मैडम ने, ठीक है, स्पीच देने के लिए या प्रेयर बोलने के लिए, तो आपको भी 1 मिनट के लिए क्या हुआ होगा, नर्वसनेस हुई होगी। उस नर्वसनेस से क्या हुआ, वो नर्वसनेस कहाँ गई आपकी एडर्नल ग्लैंड में, जो कि नियर बाय हार्ट है, जिसने आपकी नाड़ियों को सिकोड़ा, ठीक है, जिससे क्या पैदा हुई, एनर्जी पैदा हुई। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको कब काम आएगी, जब आप प्रेजेंटेशन दोगे, बोल पाओगे, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी को, जो आप डर रहे हो, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगी। ठीक है, ये कुछ उन्होंने बता दिए, सफरिंग कंडीशंस बता दी कुछ। ठीक है, डेमोफोबिया किसको बोलते हैं, फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर लगता है जिसको। लैलियोफीबिया किसको बोलते हैं, स्पीकिंग का डर होता है जिसको। कैटागोलफीबिया किसको बोलते हैं, फीबिया ऑफ रेडिक्यूल। ठीक है, फीबिया ऑफ रेडिक्यूल। रेडिक्यूल का मतलब है खुद का मजाक बनना, बनने से डरना। ठीक है, आपको कोई कोई डर लगता है, रहने दो, मैं ये बोलता ही नहीं हूँ, मेरा मजाक उड़ाएंगे सारे। ठीक है, वो। ठीक है, ठीक है, यानी कि समथिंग गो सिली, आपको लगता है कि यार ये क्या, मैं सिली बातें कर रहा हूँ, वो। ठीक है, नाउ प्रेपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन, कैसे प्रिपेयर करनी है प्रेजेंटेशन। अमन तू 2-2 मिनट बाद यस यस कर रही है, मेरे को कंफ्यूज करी जा रही मैम फिर आपको लगेगा कि कोई आंसर नहीं ना दे है। रहा। ठीक है, ठीक। प्रेपरेशन फॉर द यस मैम। प्रेजेंटेशन, तो कैसे प्रेप करना है, ट्रिक इज नॉट टू ट्राई टू dispel the nerves but to use them. Once you understand the nervousness in is natural, ठीक है, मान समझते हैं कि नर्वसनेस क्या है, कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, नर्वसनेस जब आती है उसकी कोई ट्रिक नहीं है, उसको कैसे कम किया जा सकता, कोई ट्रिक नहीं है उसकी। लेकिन आपको ये मान लेना चाहिए कि नर्वसनेस क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। नर्वसनेस तो होती होती है, बड़े से बड़े स्पीकर को भी माइक पकड़ने में नर्वसनेस होती है, बड़े से बड़े सिंगर को भी एक बार स्टेज पे चढ़ते वक्त नर्वसनेस होती है, फिर वो ये सोच लेता है कि ये तो नेचुरल है, तो वो लिटिल बिट हैंडल हो जाती है। ठीक है, तो वो आपकी कम हो जाती है। ठीक है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, वो प्लान कैसी की जानी, ऑडियंस के मूड को देख के, डे को देख के, उस हिसाब से प्लान की जानी चाहिए। पर्पस आपका क्या है उसको देख के। ठीक है, जो मेन मेन चीज है वो क्या है, द मटीरियल, जो मटेरियल है वो आपको पता होना चाहिए कि आपने बोलना क्या है। ये नहीं आप प्रेजेंटेशन के टाइम बोलो ये ढूंढ के दे दो, वो ढूंढ के दे दो, ये एग्जाम्पल आपको याद होगा शायद, मैं भूल गया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको आपका मटेरियल इन हैंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके बाद क्या बोलना। ठीक है, देन ऑडियंस, आपके पास प्रिपेयर्ड ऑडियंस होनी चाहिए जो आपको सुनने आई है, जिससे आप बात भी कर पाओ। ठीक है, और जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो ऑडियंस को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है। योर सेल्फ, अपने आप पे, यानी कि अपना नर्वसनेस जो भी है आपके, उस पर ध्यान रखना है, अपना पोस्चर उस पर ध्यान रखना है। मैनेजिंग द मटेरियल, ठीक है, सबसे पहले क्या है, मटेरियल को मैनेज करना। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्ड्स जो हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं आपने उसके लिए। ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ऑडियंस याद रखेगी।
ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं करना। ठीक है, आप पूछते हो, ऑडियंस आंसर देती है, वेल एंड गुड, बट ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि ऑडियंस आपकी बात को याद रखेगी। आपको सारी प्रेजेंटेशन अपने आप से ही देनी है, खुद ही देनी है। ठीक है, और आपका जो पॉइंट होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन देने का, वो क्लियर होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, सबसे पहले तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिफाइन द ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, क्लैरिफाई होना चाहिए। देन एनालाइज योर ऑडियंस, फिर अपने ऑडियंस को एनालाइज करो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान लो आप किसी फीमेल प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहे हो, या उसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या किसी टॉय की, मान लो आप किसी टॉय की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो आपको पता है आपकी ऑडियंस क्या है, जिनके बच्चे हैं वो आपकी ऑडियंस है। ठीक है, जो बच्चे हैं वो आपकी ऑडियंस है, तो पहले ऑडियंस को एनालाइज करोगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मैसेज, फिर आप देखो अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट होता है तो कहाँ जाएगा, पार्क में जाते हैं लोग ऐसे प्रोडक्ट लेके, है ना, पार्क में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बच्चे हमें मिले, ऑडियंस हमारी मिले हमें। देन कंस्ट्रक्ट अ मैसेज, उस मैसेज को कंस्ट्रक्ट करोगे, एक तरीका बनाओगे। ये नहीं है पहले प्रोडक्ट दिखा दिया, फिर प्रोडक्ट रख लिया, फिर उसको बताने लग गए। ठीक है, या पहले डेमो दे दिया, फिर बाद में बताने, कहानी सुनानी शुरू कर दी, या पहले कहानी सुना दी। तो क्या है, एक पूरा कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि पहले आप जाओगे, उनको ग्रीट करोगे, उनसे पूछोगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देन वो आपको बताएंगे, फिर आप उनको अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, फिर उसकी एडवांटेजेस बताओगे, फिर एंड में उसका प्राइस बताओगे। ये क्या है, पूरा एक कंस्ट्रक्ट होना चाहिए मैसेज। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर्ड बना होना चाहिए। पुट इट ऑन कार्ड, एड स्पाइस, डिजाइन विजुअल और रिहर्स। ठीक है, आपको प्रॉपर उसको डिजाइन करना है, अच्छा सा विजुअलाइज बनाना है, देन उसको रिहर्सल, यानी कि बार बार आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपको अपनी रिहर्सल भी करते रहना। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मैसेज, कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाना है, देन पैरामिड खड़ा करना है। ठीक है, जो कि प्रोफेशनल लुक दे। स्पाइसिंग ऐड करना है, स्पाइसिंग का मतलब है क्या ऐड करनी है उसमें, पिक्चर्स, एग्जांपल्स। ठीक है, मिर्च मसाला क्या है हमारे लिए, हमारे लिए यही मिर्च मसाला है, पिक्चरें ऐड कर दी, एग्जांपल्स ऐड कर दी, स्टोरियां ऐड कर दी। ठीक है, वो हमारा मिर्च मसाला हो गया। डिजाइन वैल्यू, डिजाइन जो भी आपने डिजाइन किया उसका विजुअलाइजेशन। ठीक है, उसका विजुअलाइजेशन दिखाना। देन रिहर्सल, इसमें क्या होता है, कभी कभी आप एक डेमो दे देते हो क्लाइंट को कि ये देखो, ये प्रोडक्ट ऐसे करके खोल के देख लिया मैंने, टूट नहीं रहा, फेंक के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके, वो क्या हो गया, रिहर्सल हो। ठीक है, लाइक न्यूज़, हाँ जी। देन कंट्रोलिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अपनी ऑडियंस को कैसे आप अपने मटेरियल को इग्नोर करने से रोक सकते हो, कैसे उनको बचा सकते हो। ठीक है, कैसे आप उनका ध्यान अपने आइडिया की ओर दिखा सकते हो। सबसे पहले तो आई कांटेक्ट। ठीक है, आप अपनी ऑडियंस के साथ क्या बना के रखो, आई कांटेक्ट बना के रखो। जब भी आप उनसे बात करो, मतलब आप एक सामने खड़े होके, मैं मान लो सामने खड़ी होके बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे आगे 10-15 लोग खड़े, वेरी नोन कि मैं सबसे आई कांटेक्ट एक बार में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हर बार ऐसा कांटेक्ट करना कि उनको लगे मैं उनसे ही बात कर। ठीक है, यानी कि अपनी आंखों को सारी तरफ घुमाना। ठीक है, आप बड़े बड़े स्पीकर्स देखते हो, वो क्या करते हैं, वो आई कांटेक्ट करके रखते हैं, सबको ऐसा लगता है मुझे ही देख रहा है, मुझे ही देख रहा है, मुझे ही देख। ठीक है, तो ये क्या है, आई कांटेक्ट करके रखना, ताकि आपका ऑडियंस जो है आपके लिए कंट्रोल रहे, उसको लगे कि यार ये मेरे को देख रहा है, मुझे इसको सुनना चाहिए, ये सुनना पड़ेगा, कब से मेरे को ही देख रहा है, मैं उसको सुन नहीं रहा। ठीक है, ऐसा। देन गेस्चर, गेस्चर क्या है, आपके मूवमेंट्स, आपके बॉडी के मूवमेंट्स, आपके हाथ के मूवमेंट्स, आप कुछ बोल रहे हो, आप अपना हाथ हिला रहे हो, ठीक है, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, आप अपनी गर्दन हिला रहे हो, ठीक है, आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, ठीक है, तो वो गेस्चर्स हो गए, आपके बॉडी के मूवमेंट्स हो गए। ठीक है, देन आंसरिंग क्वेश्चन। ठीक है, लाइक आंसर भी करना, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके क्वेश्चन का आंसर करना, या कोई एमसीक्यू लगा देना, या कोई कुछ क्वेश्चन पूछ लेना कि आप अपने प्लांट्स को क्या देते हो, मान लो प्लांट्स की बात हो रही है तो पूछो आप अपने प्लांट्स को क्या देते हो, आंसर आएगा पानी, तो पानी देते हैं, खाद, अलग अलग आंसर्स आएंगे। ये क्या है, ये लोगों को अपने साथ जोड़ने का तरीका है। ठीक है, एक तरीका है कि लोग आपके
प्रोडक्ट और आपके लिए कंसर्न रहे। ठीक है, क्लियर है? इज दिस चैप्टर क्लियर? यस यस मैम। है ना, इजी था चैप्टर, प्रेजेंटेशन पे था। यस मैम। मैम पहले भी मैंने प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है ना कॉलेज टाइम पे, तो इजी लगा। ठीक ठीक, वेरी गुड। देन ये नेक्स्ट चैप्टर है रोल प्ले एंड डिबेट, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैम कल छुट्टी नहीं है? कल छुट्टी है, सॉरी, मंडे को करेंगे ये। ठीक है, यस मैम। मंडे को इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके। थैंक यू मैम। ओके।